रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपके अपने चैनल वन टन न्यूज़ से ब्यूरो चीफ जावेद कुरैशी जनूबी पंजाब मुखातब हूँ। मैं इस वक्त पीपी 217 के सदर मोहम्मद जुल्फ़कार अली भुट्टा साहब के पास मौजूद हूँ। हम इनसे बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के बारे में चंद सवाल करेंगे। आइए बात करते हैं जुल्फ़कार भुट्टा साहब से। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सर क्या हाल है, ठीक है? जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, दुआएं। अच्छा सर, हम थोड़ा सा आपसे बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के अंदराज के बारे में कुछ बात करना चाहते हैं। कोई अवाम की रहनुमाई करें कि अंदराज का क्या तरीक़ेकार है? अवाम की रहनुमाई के लिए अंदराज का एक तरीक़ाकार है, एक सिस्टम है। उसके ऊपर जो भी औरत उतरती है उस तरीक़ाकार पे, तो उसका अंदराज हो जाता है इजीली, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा सर, दूसरा ये है कि अब तक आप कितने अंदराज करवा चुके हैं सर? बात यह है कि हम तो कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग इस पे पूरा उतरते हैं, इस मैनिफेस्टो पे जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का तरीक़ाकार है, उस पे जो पूरा उतरते हैं उसका जो है हम इंदराज कराते हैं। और कोई हमारी तादाद कोई माइंड में तो नहीं है। हम तो जो भी इंसान आ जाता है, जिस भी मकतब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखता है, हम उनका इंदराज करा देते हैं। उसमें ये होता है कि बेवा ख़वातीन जो होती हैं, सबसे पहले उनका जो है नादरा में रजिस्टर्ड होना लाजमी है। जो बेवा ख़वातीन हो जाती हैं वो नादरा के अंदर अपने आप को रजिस्टर्ड करवाएं, अपना शनाख्ती कार्ड बनवाएं नादरा का, उसके बाद जो है वो ऑफिस जाए। इसी तरह मजदूर अफराद जो हैं, मजदूर अफराद भी नादरा से अपना मजदूरी का शनाख्ती कार्ड बनवाएं और फिर मुतलका जो सिटी के अंदर रहने वाला है वो सिटी के ऑफिस में जाए, जो तहसील के अंदर रहने वाला है वो तहसील के अंदर जाए। और इसी तरह ख्वाजा सरा जो हैं, ख्वाजा सरा भी नादरा से जो रजिस्टर्ड होंगे, जिनका शनाख्ती कार्ड बन जाएगा, वो दफ्तर जाएंगे और अपना मुतलके दफ्तर में जाएंगे, तो उनका जो है ये बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का सर्वे होगा। सर्वे के तकरीबन 6 महीने बाद पहली किस्त जो है वो मिलती है। उसके अंदर जो फॉर एग्जांपल ऐसे घराने हैं जिनके अंदर बच्चे छोटे हैं, तो वो 12 साल से कम उम्र बच्चे जो हैं उनके बेफारम कम से कम बच्चों की तादाद जो है वो 2 होनी चाहिए। तो एक और चीज़ है जो ऑफिस वालों तकरीबन कोशिश तो करते हैं हर किसी को बताने की, लेकिन नहीं बता पाते। उस घराने के अंदर, जिस घराने से वो औरत अपने सर्वे के लिए जाती है, उस घराने से के अंदर सरकारी मुलाजिम नहीं होना चाहिए। बैंक का अकाउंट, नंबर 2 बैंक अकाउंट नहीं होना चाहिए। अगर बैंक अकाउंट हो तो 20,000 से ज्यादा उसके अंदर ट्रांजैक्शन नहीं होनी चाहिए। उसके बाद इसी तरह पासपोर्ट का एक मरहला है। पासपोर्ट जो उम्रा की नियत से या उम्रा के लिए बनवाया जाता है, वो तो उसके तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर इससे हट के किसी वर्क वीजा के लिए अगर पासपोर्ट उस घराने में से कोई भी फर्द बनाता है, तो वो भी उस भी घराने की खवातीन का सर्वे में कामयाबी नहीं होगी। और इसी तरह आगे जो है गाड़ी, कार जो है, वो कार भी घर के किसी फर्द के नाम रजिस्टर्ड नहीं, रजिस्ट्रेशन उसकी नहीं होनी चाहिए। उसके बाद अगला लास्ट मरहला जो आता है वो आता है जमीन का। जमीन जो है, जो शहरी जमीन है, वो 5 मरला से कम हो, 5 मरला से ज्यादा ना हो। इसी तरह दही जमीन जो है वो 5 एकड़ से ज्यादा ना हो, 5 एकड़ से कम हो, 5 एकड़ से ज्यादा ना हो। ये एक कैटेगरी है। जो औरतें इस कैटेगरी से के पूरा उतरती हैं, उसके बाद उनको अपनी सिमें चेक करानी चाहिए कि उनके शनाख्ती कार्ड पे कितनी सिमें हैं। उनके शनाख्ती कार्ड पे ज्यादा सिमें नहीं होनी चाहिए। अगर ज्यादा सिमें होंगी तो तब भी उनके पैसे, उनका सर्वे नहीं होगा, उनके पैसे बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में नहीं लग सकेंगे। तो उनको चाहिए कि वो अपनी तमाम सिमें अपने शनाख्ती कार्ड से ख़त्म करवाएं, एक सिम वो अपनी रखें। उसके बाद वो मुतलका ऑफिस में, अगर सिटी के हैं तो सिटी के ऑफिस में जाएं, अगर तहसील लेवल की हैं यानी कि टाउन कमेटी से बाहर उनका घर है, तो वो तहसील के दफ्तर जाएं और वहां जाके अपना इंदराज करवाएं। और बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह जो इस कैटेगरी पे पूरे उतरते हैं उनके इंदराज भी होता है, उनको पैसे भी मिलते हैं, उनको सारा प्रॉब्लम, उनका सारा सिस्टम है। जी
अच्छा सर, ये कुछ इतराजात लग जाते हैं बाज औरतों के उस पे कि जी आपकी सिम में कोई कोड लगा हुआ है या कोई ऐसी इशू है, तो उस पे सर आप क्या कहेंगे? उसमें मैं ये कहूंगा कि ये जो इतराजात, जिनको पैसे मिल रहे होते हैं और फिर उन पे इतराजात लग जाते हैं, वो इसलिए इतराजात लगते हैं कि जब वो इस कैटेगरी से, जो मैंने अभी बातें की हैं, उन कैटेगरी से कोई भी चीज अगर उनकी एंटी हो जाती है, उस कैटेगरी से अबव हो जाती है, नहीं उतरती उस कैटेगरी में, तो वो ऑलरेडी जिनको पैसे मिल रहे होते हैं उनके ऊपर जो है उनकी सिम ब्लॉक हो जाती है, उनको पैसे मिलना बंद हो जाते हैं। तो वो फिर अपनी ये जो शराइत है, इन शराइत पे गौर करें, इन शराइत पे पूरा उतरें, तो उनके पैसे दोबारा, वो अगर दफ्तर चले जाए तो उनके दोबारा पैसे शुरू हो जाते हैं। अच्छा सर, एक शिकायत ये भी है कि अपना ये जिनकी पेमेंटें रुकी हुई हैं सर, तो उनका कहना ही है कि जैसे कि एक औरत खानेवाल या किसी भी शहर में लगा ले, बाहर के शहर की है, जब वो अपना इंदराज कराने या पैसे लेने के लिए जाते हैं तो वो कहते हैं जी आपके जो साहब का ऑफिस है ना, आप उधर जाएं और उधर जाके पहले आप एक किस्त वहां से लें, फिर इधर से आपको मिलेगी। अच्छा, फिर वो उधर से किस्त भी ले आते हैं और लेकिन फिर भी इधर आके उनका कोई ना कोई इश्यू निकल आता है, यानी कि वो नहीं मिलते पैसे। उसका जो एक तरीकाकार है ऑफिस का, वो ये है, वहां से आपको मुतलका जहां आपकी रेजिडेंसी है, जहां आप उस वक्त मौजूद रह रहे हैं, वहां के आप ऑफिस से जाके आपको एक फॉर्म मिलता है, आप वो एक फॉर्म लें ऑफिस से, फॉर्म लेके उसको फिल करें, उसके साथ एक एप्लीकेशन लिखें डिप्टी डायरेक्टर के नाम, वो डिप्टी डायरेक्टर को जमा करवाएं। विद इन 4 डेज या 5 डेज वो आपका जो केस है वो उस जिला से ट्रांसफर हो जाता है जिस जिला में आप एप्लीकेशन देंगे। अच्छा सर, एक बात और भी है सर कि हमने पिछली दफा जिक्रिया टाउन में शेख अमीन साहब के, जहाँ डिप्टी डायरेक्टर शेख अमीन साहब बैठते हैं, हमने वहां पे सर्वे किया और कुछ कवरेज भी की सर। तो हमने देखा कि गेट पर औरतों का हजूम लगा हुआ है सर, वहाँ कोई डिसिप्लिन नहीं है, कोई लाइन नहीं है सर, और औरतों की शिकायत है, हमने वीडियोस भी बनाई है, उनका बयान भी रिकॉर्ड किया है। उनकी शिकायत है कि जो सिफारशी लोग हैं वो अंदर जाते हैं और जो बगैर सिफारशी हैं वो अंदर नहीं जाते हैं। अच्छा, फिर ऐसा होता है कि जो मुलाजमीन उनके गेट पर खड़े हुए हैं वो औरतों को ऐसे पकड़ते हैं, किसी का रुपट्टा हाथ में आ गया तो उसको खींच लिया, किसी का बाजू हाथ में आ गया तो उसको खींच लिया। सर, औरतों की बड़ी तजलील होती है सर, इसके बारे में आप कोई रहनुमाई करेंगे सर? बात यह है कि पहले शेख अमीन साहब जो हैं वो डिप्टी डायरेक्टर जनूबी पंजाब है जी, वो डायरेक्टर जनूबी पंजाब है बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से। बाकी वो जो इंसान है बहुत अच्छे इंसान है, बहुत कोऑपरेट करते हैं पब्लिक से। जहाँ तक रश का तरीकाकार है या दफ्तर के बाहर रश होता है, उसके अंदर डिसिप्लिन नहीं होता। बात यह है कि जब एक इंसान अपने क्राइटेरिया पे पूरा भी नहीं उतरता तो वो जितनी दफ़ा भी जाएगा उसको वहाँ लोग घुसने नहीं देंगे। क्यों कि बात यह है कि एक एड्रेस आ रहा है मुल्तान टाउन कमेटी से बाहर का, वो औरत चली जाती है सिटी के ऑफिस में, तो वो सिटी वाले उसको यही कहेंगे ना कि मेरी बहन, मेरी माँ, आप जाओ। जब वो उनको तंग करेंगे तो वो फिर क्या करेंगे? जब इंसान तंग होता है तो फिर तो वो यही करता है ना कि वो उसका रिएक्ट करता है। सर ये देखिए, ये बात नहीं है सर, उधर पता है क्या निजाम है सर कि उधर लाइन नहीं है, ठीक है। अच्छा, वो फिर ऐसा होता है जिसको वो आवाज देते हैं ना कि भाई फलां औरत आ जाए, तो वो जब अंदर दाखिल होने लगती है, लाइन ना लगने की वजह से इतना रश है कि वो गुजर नहीं सकती है औरत, वो फिर उसको जबरदस्ती पकड़ के अंदर खींचते हैं। तो उससे सर मेरा सवाल यही है सर। बात यह है कि अब मैं ये थोड़ी सी तलख हकीकत है कि हमारी जो कौम है वो एक ऐसे सिस्टम पे लग चुकी है कि हम कोशिश करते हैं कि हमें विदाउट मेहनत किए पैसे मिल जाए जी, और पैसे वो हम कहाँ खर्च करते हैं ये भी हमें नहीं पता होता। तो रश इस वजह से ज़्यादा है कि मोहतरमा ने तो एक विजन के लिए ये काम शुरू किया था कि जो नादार, बेवा, बेआसरा, यतीम या ऐसी वो औरतें जिनका मुआशरे के अंदर एक सर्वाइव करना मुश्किल है, उनको ये पैसे मिले। लेकिन अब जो आगे सिस्टम चलाने वाले हैं उनकी कमी कर लें, कुताही कह लें कि वो हर उस दूसरी औरत के पैसे लग जाते हैं जो अपने आप को इस सिस्टम में इस तरह पेश करती हैं या जिनके कोई रिलेशन होते हैं, तो वो इसलिए ये जो है डिस्टर्बेशन होती है। पब्लिक की गैदरिंग भी इसी वजह से है। और बाकी अंदर जब आप चले जाते हैं तो अंदर एक डिसिप्लिन होता है, वो लाइन भी लगती है
और लाइन के साथ साथ जो कैटेगरी पे पूरे उतरते हैं उन्हीं के पैसे लगते हैं, अदरवाइज विदाउट कैटेगरी के पैसे नहीं लगते। सर ये थोड़ी सी रहनुमाई कर रहे हैं अवामुन नास के लिए कि आया उनको उनका दफ्तर कौन सा है और किधर जाना चाहिए अंदराज के लिए? सर बात यह है कि सिटी का जो दफ्तर है वो सिटी जिक्रिया टाउन के अंदर है, वहाँ जाना चाहिए। और जो तहसील का दफ्तर है मुल्तान तहसील का, वो बाईपास पे यूनिवर्सिटी से पहले वहाँ जो है वहाँ जाना चाहिए। और इसी तरह तहसील सुजाबाद का दफ्तर जो है तहसील सुजाबाद के अंदर है, और तहसील जलालपुर का दफ्तर जो है तहसील जलालपुर में है। वहाँ के जो रेजिडेंशियल हैं उनको अपनी अपनी तहसीलों के अंदर सर्वे के लिए जाना चाहिए। अच्छा सर, आप ये अवामुन नास के लिए बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के अफसरान बाला से के लिए उनकी अवाम की रहनुमाई के लिए कुछ कहना चाहेंगे? सर मैं यही कहना चाहूँगा कि जिस तरह वो हमारे अफसरान पहले अपने फ़राइज़ बखूबी सरअंजाम दे रहे हैं, अब भी ये कोशिश करें कि ये छोटे छोटे जो मसाइल हैं, जैसे बाहर गैदरिंग हो जाती है, वहाँ छाँव के लिए इंतज़ाम नहीं होता, तो वो कोशिश करें वहाँ के मुखय्यर हजरात को कहें और वहाँ छाँव का इंतज़ाम करें, पानी का इंतज़ाम करें, और कोशिश करें कि वहाँ एक ऐसा अफीसर बार खड़ा कर दें जो शनाख्ती कार्ड देख के उनकी रहनुमाई कर सके पब्लिक की कि बीबी आपका इस हलके के अंदर है, इस ऑफिस के अंदर आपका काम होगा, आप इस कैटेगरी पे पूरी उतरती हैं तो आपका काम होगा, अदरवाइज आप यहाँ टाइम ना वेस्ट करें, यहाँ गैदरिंग ना करें, वहाँ एक बाहर अफीसर खड़ा करें ताकि वो जो उनकी रहनुमाई कर सके। थैंक यू सर। नाजरीन, आपने सुना, ये हमारे PP 217 के सदर मोहम्मद जुल्फ़कार अली भुट्टा साहब थे। इन्होंने बहुत अच्छी बात की है। अवाम को चाहिए कि पहले अपनी मालूमात को पूरा करें, देखें कि हमने आया जाना किधर है। अब देखें ना, कई औरतें ऐसी होती हैं कि उनका दफ्तर सिटी का बनता है, वो चली जाती है तहसील में, तो ऐसा होगा तो फिर वो धक्के ही खाएंगे ना सर। देखें, मेरी अवामुन नास से गुजारिश है कि आप पहले अपनी मालूमात देखें और फिर आगे चलें। कैमरामैन टीम के साथ जावेद कुरैशी, ब्यूरो चीफ, जनूबी पंजाब, 1 टन न्यूज़, मुल्तान।